सुबह 7:30 बजे दिया जाएगा गौरी गोपाल मंदिर प्रांगण में। जो भी आपको प्रश्न करने हैं आध्यात्म जगत से जुड़े हुए ही करें, भगवान के जुड़े हुए ही करें, यहाँ वहाँ के प्रश्न कोई भी ना करें। निवेदन है, बैठ जाएं भैया सभी लोग, बैठ जाइए, खड़े ना रहें कोई भी। नारायण नारायण श्रीमन भजमन नारायण 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 भजमन श्रीमन नारायण नारायण भजमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण भजमन नारायण। बोलिए गौरी गोपाल भगवान की। स्वागत है आप सभी भक्तों का आज की मंगलमयी प्रश्नोत्तरी में। जो YouTube पर जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर लें। जिनका प्रश्न है वो हाथ उठाएं। जो आध्यात्म जगत से जुड़ा हुआ प्रश्न करना चाहें वो अपने हाथ उठाएं। जिनका प्रश्न है वो हाथ उठा लें। खड़ा कोई नहीं होगा, खड़े हो जाइए। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। गुरुजी अगर कोई धाम पर है तो सूतक लग गया है तो उसको भी सूतक का ये लगेगा? नहीं, धाम पर है तो नहीं, जब घर जाएंगे तब लगेगा। घर जाएंगे तब। धाम पर तो परिक्रमा जो किए उसका। अब जब आप यदि सूतक में आते तो गलत था। अब आप आ गए हैं, धाम में हैं और सूतक वहाँ कुछ हो गया, हाँ, वहाँ तो पर कोई दिक्कत नहीं। ठीक है गुरुजी, धन्यवाद। राधे राधे। खुश रहिए। जय श्रीमन नारायण गुरुजी। जय श्रीमन नारायण। गुरुजी जैसे कि मेरे गांव में ये पोथी पाठ भागवत ये सब उतना जानकारी नहीं है। मैं बिहार से हूँ, अभी दिल्ली से आई हूँ। तो मतलब मेरे पूर्वज में दादा परदादा ने मायके के ससुराल के जितने लोग खत्म हुए तो ये सब पोथी पाठ के बारे में नहीं जानकारी है। तो मैं अब चाहती हूँ कि मैं पोथी पाठ बैठवा। तो इतने लोग के नाम पकड़ के कैसे बैठा सकते हैं? नाम की जरूरत ही नहीं होती, गोत्र हो जाता। गोत्र जो है, गोत्र से ही आपके पूर्वजों में जिनकी भी 21 पीढ़ी भागवत जी तारती हैं तो वो गोत्र नाम आपका लग जाएगा, आपके पति का नाम, और बाकी गोत्र जो है उसी से सबकी सदगति होगी। बच्चे घर में जब कोई भी शुभ कार्य होता है तो उस शुभ कार्य से पूर्वजों की सदगति हो ही जाती है। आपके वंश में हो रहा है, इसलिए उनके नाम गोत्र की जरूरत नहीं है जो चले गए। आपका ही नाम गोत्र लगेगा उसमें। तो गुरुजी मेरे 3 बेटा बेटी हैं, उनको आशीर्वाद दे दीजिए। खुश रहिए। श्रीमन नारायण गुरुजी। जी। गुरुजी मन से की गई पूजा प्रार्थना सब भगवान समझ जाते हैं? हाँ, मन का ही समझते हैं। अच्छा, ध्यान आंखें बंद करके करनी चाहिए या फिर खोल के? ध्यान में जब आप जाएंगे तो अपने आप आपकी आंखें बंद ही हो जाएंगी। जी। और महाराज जी पोथी पाठ करवाना था। हो जाएगा, कार्यालय में संपर्क कर लीजिए। जी। राधे राधे गुरुजी। इनको बात कराना। खड़े हो जाओ बेटा, चश्मा वाले भैया ये। जय श्रीमन नारायण गुरुजी। गुरुजी मेरा एक प्रश्न है कि राधा रानी जी और रुक्मिणी जी का एक ही थी? हाँ, एक ही तत्व है। मतलब क्या आदत में कि इसका वो है हाँ? इसकी कहानी क्या है? देखो, आपकी माँ लक्ष्मी है या नहीं? है। शादी हो गई आपकी? हाँ हो गई। आपकी पत्नी लक्ष्मी है या नहीं? हाँ। हाँ या ना? हाँ। आपकी बेटी है? बेटी है। लक्ष्मी है या नहीं? वो भी लक्ष्मी है। तो आपकी माँ भी लक्ष्मी, आपकी पत्नी भी लक्ष्मी और आपकी बेटी भी लक्ष्मी। बहन है आपकी? बहन भी है। लक्ष्मी है वो भी लक्ष्मी है। हाँ, जैसे हर स्त्री लक्ष्मी स्वरूप होती है पर हर स्त्री का रूप अलग अलग है सब लक्ष्मी। माँ भी लक्ष्मी, पत्नी भी लक्ष्मी, बेटी भी लक्ष्मी और बहन भी लक्ष्मी, पर चारों के रूप अलग अलग हैं। उसी प्रकार जब एक लक्ष्मी आपके घर में 4 रूपों में हो सकती है तो एक लक्ष्मी एक रूप में राधा और एक रूप में रुक्मिणी जी क्यों नहीं हो सकती?
वह एक ही लक्ष्मी, एक रूप से राधा है, एक रूप से लक्ष्मी वो रुक्मणी है। आप ये भी कह सकते हैं कि रुक्मणी जी लक्ष्मी है, राधा रानी महालक्ष्मी है, बात एक ही है। वो एक रूप अनेक रूप आयो। भगवान राधा रानी अनेक रूप धारण करने की सामर्थ्य, लक्ष्मी है, साक्षात जगत जननी है। वही सीता है, वही तो ऐसे अनेक रूप में उन्होंने लीला रचाई, उन्होंने लीला की। जैसे छोटे छोटे बच्चे, हम लोग बचपन में रेत में अपना घर बनाते थे। आप बचपन में खेले हैं माटी में? खेले माटी में। तो वो हम लोग अपन लोग ना जो खेले थे बचपन, वो अपने आनंद के लिए था। अपन ये नहीं देखते थे कि सामने कौन देख रहा है, कौन क्या सोचता रहे दे, हम तो खेलते हैं मस्त। उसी तरह कौन क्या कहेगा, क्या सोचेगा, सब छोड़कर ठाकुर जी तो अपनी लीला करते हैं मस्त। भगवान अपनी लीला में डूबते हैं। अब सीता जी को रो के पुकार, ए सीता कहाँ हो, कहाँ? खैर राम जी को पता नहीं था कि रावण लेकर चला गया, सब पता था। लीला है, आनंद लेते हैं भगवान। और महाराज जी, हम पूरा परिवार आया हुआ है मेरा, खड़े हो जाओ, और अपना आशीर्वाद बनाए रखे इनके ऊपर, और हम गुरु दक्षिणा लेना चाहते हैं। कल सुबह 7:30 बजे। खुश रहिए। राधे राधे प्रभु जी। हाँ, अभिषेक दुबे बोल रहा हूँ, पुणे से आया हूँ। एक सिंपल सा सवाल है, जीवन में आने वाले कष्ट ये प्रारब्ध से भी हो सकते हैं और अपने कर्मों से भी हो सकते हैं। तो जीवन में आने वाले कष्ट अगर प्रारब्ध से हैं तो उनको काटने का सबसे सरल उपाय आज के जीवन में कौन सा है? भावी दो प्रकार की होती है होनी। एक तो होती है प्रारब्ध जन्य भावी होनी, भाग्य की भावी, और दूसरी होती है हरि इच्छा भावी बलवाना, भगवत इच्छा। जैसे माता सती, भगवान भाव ही मैट सकहीं त्रिपुरारी। भगवान शंकर को ये पावर है कि वो आपके भाग्य की रेखा को बदल सकते हैं। भगवान शंकर जी को ये अधिकार है कि भावी को मैट सकते हैं। लेकिन शंकर जी भावी को मैट सकते हैं, पर खुद की पत्नी यज्ञ में जलकर भस्म हो गई, सती मां। उनकी भावी नहीं रोक, भावी मतलब होनी, उसे नहीं रोक पाए। शंकर जी जब सबकी भावी बदल सकते हैं, भाग्य बदल सकते हैं, तो अपनी पत्नी माता सती का भाग्य क्यों नहीं बदला? क्योंकि वहां पर हरि इच्छा भावी बलवाना है, ईश्वर की इच्छा है। वहां शंकर जी भी कुछ नहीं कर सकते। तो जो प्रारब्ध जन्य भावी है, जो भाग्य में अच्छा, भाग्य भी हमारे कर्मों से बनता है। मैंने आपको यदि एक गाली दी तो वो एक गाली मेरे खाते पर चढ़ गई। अब वो मेरे भाग्य में कभी ना कभी किसी ना किसी के द्वारा मुझे वो एक गाली मिलेगी। यदि मैंने किसी को एक थप्पड़ मारा तो वो मेरे खाते पर चढ़ गया। वो भाग्य मेरे एक थप्पड़ तक मेरा भाग्य कभी ना कभी किसी ना किसी जन्म में पहुंचाएगा। तो जो हम भाग्य है हमारा, वो हमारा पीछा नहीं छोड़ता। तो जो हमने कर्म किया है अच्छा या बुरा, वो हमें मिलना ही मिलना है। यदि हम भगवान के आश्रित हो जाएं, भगवान की शरण में हो जाएं, तो भगवान इतना कर सकते हैं कि एक गुरुजी के दो चेले थे, दोनों में से एक तो वैश्या के घर जाता उसका मुजरा देखने, दूसरा सत्संग में जाता। तो जो सत्संग में जाता, एक दिन वो लौटा तो उसके पाँव में लोहे की कील घुस गई, हड्डी चीरती पार हो गई। लंगड़ाता आया, गुरुजी मैं तो सत्संग करता हूँ और मुझे लोहे की कील। और वो वैश्या के घर रोज मुजरा देखने जाता है, वो लौटा तो उसे सोने से भरी थैली मिल गई। बोले उसे सोना मिला, मुझे कील मिली, भगवान का ये कैसा न्याय है? गुरुजी ने कहा बेटा, भगवान का न्याय तो सही है। उसे जिसे सोने की थैली मिली है उसे राजा बनना था आज के दिन, पर वो वैश्या का संग कर करके उसके सारे पुण्य नष्ट हो गए और जरा से सोने से संतोष करना पड़ा। और आज के दिन तेरी मृत्यु होनी थी, तो तेरी मृत्यु तो सत्संग से जुड़ा है, भगवान से जुड़ा है, तो तेरी मृत्यु को भगवान ने एक लोहे की कील में तब्दील कर दिया। तो ये भगवान की शरण में जाओगे तो सारा कष्ट, सारा संकट यदि लिखा भी है भाग्य में मेरे, तो भगवान की शरण में जाने से मिट जाता है। इसलिए शरणागति, समर्पण। कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु जी। बहुत दिनों से इसकी मैं ढूंढ रहा था आंसर, आपसे मिल गया। कोटि कोटि धन्यवाद उसके लिए। संतुष्ट हैं? जी जी प्रभु जी, थैंक यू। राधे राधे गुरुजी। हाँ, मेरा आपसे दो सवाल है। पहला ये है
कि भगवान होते हैं तो दिखते क्यों नहीं है। दूसरा ये है कि भगवान जब रासलीला करते हैं तो हम लोग क्यों नहीं उसको देख सकते हैं। अच्छा, भगवान होते हैं तो दिखते क्यों नहीं है। आप मिश्री खाई हो कभी? यस, हाँ। तो मिश्री जब खाए थे तो कैसी लगी आपको? मीठी। तो क्या वो मीठी मिठास, क्या आप उसे देख सकते हैं? नहीं। क्या देख सकते हैं आप? मिश्री। हाँ, आप मिश्री देख सकते हैं पर मिठास नहीं। हाँ, जैसे मिश्री में मिठास तो है पर देखी नहीं जा सकती, केवल खाने से अनुभव होगा, उसी प्रकार भगवान को देखा नहीं जा सकता। भक्ति करने से उसका अनुभव वैसे ही होगा जैसे मिश्री को खाने से मिठास का अनुभव। ठीक है बेटा। अब भगवान जब रास रचाते हैं तो दिखते क्यों नहीं। जब भगवान रास रचाते हैं तो उन्हीं को दिखते हैं और उनके संग रास रचाते हैं जो पुण्य करता है, जो पुण्य करके उस स्थिति तक पहुंच जाए। जैसे हम सबको सेना में जाना हो तो सेना में जाने के लिए हमें उस प्रकार की तैयारी करनी पड़ती। सबको सेना में अब थोड़ी जाने मिलेगा, जहां कर्नल बैठते हैं वहां आपको और हमें थोड़ी घुसने मिलेगा। तो उसी तरह जहां जिसके लिए नियुक्ति है वही जा सकता है, उसके लिए काबिलियत चाहिए। तो भगवान के उस रास में सम्मिलित होने के लिए और देखने के लिए हमें भक्त बनना पड़ेगा, भगवान से प्रेम करना पड़ेगा। जब भगवान कृपा करेंगे, योग्य समझेंगे तो कभी ना कभी हमें भी उस रास में सम्मिलित कर लेंगे। ठीक है। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। आपको टीवी पे देख रहे थे, बहुत मतलब हमको ये आज सामने से देखा, बहुत अच्छा लगा है। और आपकी सेवाएं सब टीवी पे देखी, बहुत अच्छा लगा है। और बस आप हमारे परिवार को, हमारे बच्चों को आशीर्वाद दे दीजिए। खुश रहिए। चरण स्पर्श गुरुजी। प्रसन्न रहिए, खुश रहिए। जल्दी करना, जल्दी। राधे राधे गुरुजी। आज हम 9 साल से अपना पति को खोए थे, जो आज हमको यहाँ आने के बाद वृंदावन में गौरी गोपाल का आश्रम में मेरा पति मिल गए हैं। हम बहुत खुश हैं, हम बहुत खुश हैं। आज अपना पति को पा लिए, मेरा पति आ रहे हमको लेने के लिए। धन्यवाद गुरुजी, कोटि कोटि धन्यवाद। खुश रहिए, बड़ी कृपा है आप पर गौरी गोपाल भगवान। राधे राधे गुरुजी। खुश रहिए जी। जी गुरुजी, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा मेरे को। और जब भी आपको देखता हूँ ना तो ऐसा लगता है जैसे आप ही मेरे भगवान हो। और मेरा मन है कि आपके लिए एक भजन की पंक्ति सुनाऊं। सुनाइए। ओ राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, करे धूल जो मिल जाए, सच कहती हूँ श्यामा, सच कहती हूँ श्यामा, तकदीर बदल जाए, राधे तेरे चरण। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे गुरुजी। जय श्रीमन नारायण जी। गुरुजी, मेरा प्रश्न है कि आप बोलते हैं चिता पर तुलसी की लकड़ी जलाने के लिए। हमारे बिहार में परंपरा है कि जब अस्थियां जब निकलती है जलाने के बाद, जब अस्थियां बीनते ले जाने के बाद, तो उसमें तब उसके बाद तुलसी की पौधा लगाया जाता है। क्या सत्य है? वो भी ठीक है, पर तुलसी की माला गले में धारण कर लो तो वो आखिरी दम तक, चिता तक आपका साथ रहना चाहिए। लेकिन हमारे बिहार में वो है जब अस्थियां फुल्ली चुन लेते उसके बाद वो भी ठीक है कि वहां पर तुलसी लगाओ उस राख में, पर आप तुलसी चिता तक भी पहुंचाना आवश्यक। और दूसरी प्रश्न है कि छोटा शिवलिंग हम आंगन में या दूरा पे रख सकते हैं? हाँ, रख सकते हैं। और मैं लड्डू गोपाल ली हूँ, उसका नामकरण कर दीजिए। अभी अंदर बैठेंगे तब दर्शन कराइएगा। वहाँ पे भीड़ हो जाए और कर देंगे, चिंता ना करिए। राखी बांधना चाहती हूँ, मुझे बनवा लीजिए। हाँ हाँ जरूर। राधे राधे गुरुजी। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे गुरुजी, मैं आपके चरण चूमना चाहता हूँ। अंदर बैठेंगे, अभी आपका दर्शन कर लेंगे अंदर हम।
किंजल ठाकुर जी प्रश्न कर रही हैं, गुरुजी ओम और सातिया का क्या मतलब होता है? क्या यह श्रीमन नारायण के अवतार होते हैं? और क्या एकादशी के दिन चावल का दान करना चाहिए? ओम तो प्रणव है, ओम में ही सारे मंत्र हैं और सारे मंत्र वहीं से प्रकट होते हैं। भगवान ओम जो आ उ मा 3 अक्षरों से ओम बनता है, आ उ मा, तो ये तीनों मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश, मतलब भगवान ओम में ही समाये हैं। सातिया, सातिया समझते हैं आप लोग क्या होता है? स्वास्तिक, स्वास्तिक को बोलते हैं ना सातिया। सातिया मतलब स्वास्तिक, उस पर 4 बिंदी होती हैं, वो चारों पुरुषार्थ का प्रतीक होती हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष का। ठीक है। क्या एकादशी के दिन चावल का दान करना चाहिए? नहीं, चावल के अतिरिक्त फल का दान, किसी और चीज का। कान्हा, राधे राधे गुरुजी। मेरा प्रश्न यह है कि पढ़ाई और ठाकुर जी की सेवा एक साथ कैसे करें? पढ़ाई को ही भक्ति मानकर पढ़ो, ठीक है, और भगवान का स्मरण बना रहे, पढ़ाई चलती रहे बस। प्रेम राठौर जी, जय श्रीमन नारायण गुरु जी। क्या बिना नहाए तिलक लगा सकते हैं? नहीं, नहा कर ही लगाना चाहिए। अनन्या कुमारी जी, गुरु जी चित्रगुप्त कौन है? चित्रगुप्त यमराज के उनके पिए साप, यमराज के पिए है ना, चित्रगुप्त। निर्देश कुमार, राधे राधे महाराज जी। भगवान का नाम लेके फांसी लगाएं तो क्या मुक्ति मिल जाएगी? भगवान का नाम लेके फांसी लगाएं तो क्या मुक्ति मिलेगी? आप लोग बताओ। फांसी लगाना बहुत बड़ा अपराध है, सबसे बड़ा पाप ही फांसी लगाना है। अब भगवान का नाम लेकर ही वो पाप कर रहे हैं आप, तो डबल पाप लगेगा। इसलिए फांसी मत लगाओ, भगवान का नाम ही लो, है ना। फांसी मतलब आत्महत्या, और आत्महत्या जघन्य अपराध है, भगवान इसे क्षमा नहीं करते। मैंने तुम्हें शरीर दिया इतना बढ़िया, सब मेरे भजन में क्यों नहीं लगाए, समाज की सेवा में क्यों नहीं लगाए? शरीर बिगाड़ देने से, नष्ट कर देने से क्या लाभ है? मर जाओगे, अरे मौत आएगी तो मर ही जाएंगे। पर फांसी लगाना, आत्महत्या करना बड़ा पाप है। मरना है तो समाज संसार के लिए मर जाओ और भगवान के लिए जिंदा रहो, परोपकार के लिए जिंदा रहो। जी भैया, आपका सवाल। जय श्रीमन नारायण गुरु जी। जय श्रीमन नारायण गुरु जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जी गुरु जी, हमारा 2 प्रश्न है ऐसा कि जैसे तुलसी जी का पत्ता नहीं मिलता है तो सूखा लकड़ी मिल गया तो वही खा के जैसे पारण कर लिए एकादशी का, या एकादशी व्रत कर लिए तो बिल्कुल कर सकते हैं। कहीं सफर में ऐसा ट्रेन में या हम नहीं पत्ता मिल रहा है तो सूखा लकड़ी ही लेके जाएंगे तो वही। जैसे तुलसी की माला है जी, अब भोग लगाना है, तुलसी है नहीं तो तुलसी की माला ही थाली में स्पर्श करा दी, दाल चावल रोटी जी सब्जी जी से। जी जी गुरु जी। तो ये तुलसी मानी, ये तुलसी है, भगवान वो ग्रहण कर लेंगे। जी गुरु जी। हाँ। और गुरु जी, कुछ लोग बोलते हैं कि सावन महीने में दाढ़ी और बाल ये सब नहीं, तो फिर सबकी अपनी अपनी मान्यता। कुछ लोग व्रत रखते हैं कि नहीं जी हम नहीं कटवाएंगे, तो वो नहीं कटवाते। नहीं तो गुरु जी हम आपका जो ही जिसका बात प्रण है वो पूरा करता है। जी गुरु जी। नहीं तो हम आपके मुंह से सुनना चाहते हैं गुरु जी की मैंने भाई ये तो प्रण है। अब कोई कहे कि मैं सावन में पूरे सावन फल खाऊंगा, कोई कहे मैं पूरे सावन में एक टाइम भोजन करूंगा, तो सबके अपने अपने नियम हैं और सब नियम सही है। भाई जितना कर सको कर लो। कोई फल खाए दोनों टाइम, कोई बोले नहीं मैं एक टाइम भोजन करूंगी, इससे व्रत माना जाएगा, तो व्रत है, उसे व्रत ही माना जाएगा। मतलब कुछ ना कुछ कर लो, अच्छा है। जी 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 गुरु जी। अच्छा गुरु जी, प्रणाम। खुश रहिए। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे गुरु जी। मेरा सवाल ये है कि मुझे गुस्सा बहुत आता है, तो उसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? जब आपको गुस्सा आता है आप क्या करते हैं?
मैं कुछ मुझे भी नहीं समझ में आता कि क्या करूं, और फिर उसके 2 मिनट बाद करूं नहीं, मैं करूं नहीं पूछ रहा हूं, क्या करते हैं आप, क्या करते हैं उस समय? बस चिल्लाने लग जाता हूँ। किसको? मतलब जिसके ऊपर भी गुस्सा आता है। तो अब आप एक काम, मेरी बात मानेंगे? हाँ बताइए। जब आपको गुस्सा आए तो अब आपको ये उंगली उठाना है और इसको यहाँ रखो, उंगली उठाओ अपनी और इसे यहाँ रखो। आज से जब आपको गुस्सा आए तो चुप रहेंगे आप। ठीक है। क्या करेंगे? चुप रहेंगे प्रभु जी। गुस्सा आपका है तो कंट्रोल कौन करेगा? हम ही करेंगे गुरु जी। गाड़ी आप ड्राइव कर रहे हैं तो उसे कंट्रोल कौन करेगा? हम ही तो करेंगे। मन आपका है, गुस्सा आपका है, कंट्रोल आपको करना। हाँ, कंट्रोल कैसे किया जाएगा? हाँ, प्रैक्टिस, धीरे धीरे आप अभ्यास। देखो हमारा जो मन है ना, वो मन हमारा है, हम जैसे चाहे मन को रखें, आजाद करके रखें या बांध करके रखें। मन को खुल्लम खुल्ला नहीं छोड़ना चाहिए, मन को बांध के रखना चाहिए विवेक और विवेक की जंजीरों में। देखना इंद्रियों के ना घोड़े बढ़े, इनमें संयम के हरदम ये कोड़े पड़े। थोड़ा सा जरूरी है संयमी बनना। मन तो आपका भटकता रहेगा, गुस्सा दिलाएगा, ये कराएगा, इसलिए कंट्रोल आपको करना है। धीरे धीरे चुप रहिए, सत्संग करिए, नाम जप करिए भगवान का, सेवा शुरू करिए, अपने आप धीरे धीरे आपका क्रोध धीरे धीरे चला जाएगा। ठीक है? आपको ही करना, मन अपने वश में रखो। हमारे ऋषि मुनि औरों को जीतने पर विश्वास नहीं करते, स्वयं को जीतने पर विश्वास करते हैं, खुद को जीतना। प्रणाम प्रणाम गुरु जी। खुश रहिए। गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। मैं होशंगाबाद जिले से हूँ, एमपी से। हाँ। तो मेरा प्रश्न ये है गुरुजी, समाधि के ऊपर जो शिवलिंग है उसकी पूजा करते हैं। किसकी समाधि की? वो हमारे परिवार की है। हाँ। तो उसके ऊपर शिवलिंग स्थित है। हाँ। उस पर पूजा करते हैं हम लोग। अच्छा। तो पूजा लगेगी कि नहीं लगेगी सर? नहीं, पूजा तो लगेगी। पूजा क्यों नहीं? जो पुण्य करेंगे वो आपका है जी। तो समाधि के ऊपर ही शिवलिंग बिठाए हैं। हाँ स्थित है, बहुत पुरानी है मतलब। हाँ तो फिर ठीक है, पूजा करिए, कोई दिक्कत नहीं है। जी, मेरा परिवार पे आशीर्वाद बना रहा है आपका गुरुजी। खुश रहिए, खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। बेटा राधे राधे। गुरुजी हम महाराष्ट्र से आए हैं, जालना जिले से। हाँ। तो मुझे आपकी सेवा करनी थी। कैसी सेवा? आपके पैर दबाने थे। अच्छा, आप तो बालक हैं, भगवत स्वरूप हैं, आप तो बस ऐसी कथा सुनो और प्रेम पूर्वक अपने माँ बाप की सेवा करो। अपने माँ बाप के पैर दबाओगे तो ये मान लेना कि गुरुजी के पांव दबा रहे हैं। ठीक है? राधे राधे गुरुजी। जी। जी गुरुजी, मुझे आपसे एक प्रश्न करना है। कर लो। जी, हमारे पति शराब बहुत पीते हैं। कहाँ हैं पति आपके? ये बैठे हैं। बात कराओ पति परमेश्वर से। भैया बात कर लो हमसे, हम कुछ। गुरुजी। भैया बात कर लो, कोई हम थोड़ी दुश्मन थोड़ी हैं आपके। हाँ। हेलो गुरुजी, राधे राधे। राधे राधे। क्या नाम है आपका भैया? बालकृष्ण। बालकृष्ण। हाँ जी। कितना सुंदर नाम है, देखो बालकृष्ण, भगवान के नाम से आपका नाम जुड़ा है। शराब रोज पीते हो? कभी कभी? नहीं। आप मत बोलो कुछ भी, हम उनसे ही बात कर लेंगे, आप बैठ जाओ। अब बताओ भैया। हाँ जी। क्या करते हो आप? मैं नौकरी करता हूँ जी। कहाँ नौकरी करते हैं? दिल्ली में, कोटला में। अच्छा, दिल्ली में काम करते हैं। कितना कमाते हैं रोज का? सर 17,000 मिलते हैं। सरकारी है प्राइवेट है? प्राइवेट है। अच्छा प्राइवेट। 17,000 रुपये महीने का। हाँ जी। तो शराब रोज कितने की पी लेते हैं? सर रोज नहीं पीता हूँ। अच्छा कभी कभी। हाँ। कितने की? 100 रुपए की। 100 रुपए की रोज, मतलब कभी कभी पीते हैं? इतवार को। हाँ, इतवार को, संडे को। हाँ जी। और बाकी 6 दिन नहीं पीते? अच्छा। बेटा है आपका? है। कितना बड़ा है? 22 साल का है। 22 साल का। आया है? नहीं आया। नहीं आया। तो अब संडे जब आएगी
तो आप 100 रुपए की शराब अपने बेटे के लिए भी खरीद के ले आना और बेटे को भी पिलाना कि भाई अपने परंपरा में, अपने खानदान में संडे के संडे शराब। आपके यहाँ संडे के संडे शराब पी जाती है क्या? आप गुरुजी, नहीं गुरुजी। आप अपने बेटे को शराब पिलाते हैं? नहीं गुरुजी। क्यों नहीं पिलाते? क्यों नहीं पिलाते ये तो बताओ, बता दो प्रभु। आप अपने बेटे को शराब क्यों नहीं पिलाते? बस ये उत्तर दो। एक पिता होने के नाते आप गंदी चीजें इसलिए नहीं। गंदा है? हाँ जी। गलत है ना? हाँ जी। तो जो चीज आपके बेटे के लिए गलत है वो चीज आपके लिए सही कैसे हो सकती है? हो सकती है? नहीं सर। फिर आप यदि शराब पिएंगे तो आपके बेटे क्या सीखेंगे? वही सीखेंगे जो आप कर रहे हैं। आप सही रास्ते पर चलेंगे तो आपके बच्चों को सही रास्ते पर चलने की प्रेरणा मिलेगी। आप गलत राह पर चल पड़ेंगे तो आपके बेटे आपसे क्या सीखेंगे? गलत रास्ता सीखेंगे। फिर यदि कल को आपका बेटा शराब पीने लग जाए तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? पिता होगा। कौन होगा? बाप होगा। तो आप क्यों फिर पीते हो शराब? आप क्यों ऐसे पिता बनना चाहते हो जो एक पुत्र? छोड़ दूंगा सर। कब से? कब से छोड़ेंगे ये बताओ? आज से छोड़ दूंगा। सही? हाँ। विश्वास कर लें हम? छोड़ दूंगा। छोड़ पाएंगे? हाँ छूट और जाएगी। इच्छा हुई पीने की फिर? सर लॉकडाउन पर नहीं पिया हमने। नहीं, और मन हुआ पीने का फिर? जब आपका मन होगा पीने का तब क्या करेंगे? बोलो। जब मन होगा पीने का तो पी लेंगे या नहीं पिएंगे? नहीं पिएंगे। सही? सही। तो आज से हमारा विश्वास तो नहीं तोड़ेंगे? नहीं जी। यदि आप दोबारा शराब पिएं तो अपने बेटे को भी पिलाएं, क्योंकि आपके द्वारा आपके बेटे का भविष्य बनेगा और आपके द्वारा आपके बेटे का भविष्य बिगड़ेगा। आप जिम्मेदार होंगे बनने में और बिगाड़ने में। इसलिए शराब आज से मत पीजिए। तो हम विश्वास करें आप पर? हाँ जी। तो तालियां बजाओ फिरने के लिए। देखो आज से शराब छोड़ रहे हैं। भगवान आपको सुखी रखें, स्वस्थ रखें। मांस खाते हो? नहीं। अंडा? नहीं। मछली? नहीं खाता हूँ। अच्छा, केवल शराब पीते हो? हमारे घर ये भक्त है, नहीं खाते कुछ भी। हाँ? हमारी बीवी भक्त है। आपकी बीवी भक्त है? किसकी? गोपाल जी की। हाँ, गोपाल। तो वो नहीं बनाती मांस वांस? वो बनाए तो खाने लगोगी क्या? नहीं। नहीं, ठीक है। सुखी रखो। आपको ऐसी अच्छी पत्नी मिली है कि भगवान की धन्यवाद दो कि आपकी पत्नी इतनी अच्छी है कि देखो कुमार्ग में आप हैं फिर भी आपको निभा रही है पत्नी, और आपको सत्संग से जोड़ करके आपको भी अच्छा बनाने की पूरी कोशिश करके अपने पत्नी धर्म का परिचय दे रही है। ठीक है? ठीक है जी गुरुजी। राधे राधे। राधे राधे। गुरुजी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जी मैया। मैं बहुत भटकते भटकते आपके पास दर्शन में आ गई। बिहारी जी के दर्शन में मैं 2-4 आदमी था उसमें से भटक गई, लेकिन आपके दर्शन पर आ गई। मेरे आपके चरणों के बहुत कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए मैया जी को। अभी मिलेंगे हम आप सबसे अंदर। आराम से बैठिए। अभी कुछ पूछना जी। बोलो जल्दी। गुरुजी मैं भगवान के लिए हमेशा जितना मुझे ज्ञान है उतना तैयार रहती हूँ, लेकिन मैं बहुत दुखी रहती हूँ। शरीर से बहुत मुझे कष्ट रहता है शुरू से आज तक ले। क्या कष्ट है शरीर में? मेरे शरीर में ना पेट में सही रहता है, हर अंग अंग में दर्द रहता है। कितने बार खाती हो मैया? खाना तो भाई सुबह कुछ थोड़ा बहुत नाश्ता कर लिए, दोपहर में खा लेते हैं, और बस शाम को 1-2 रोटी खा लेते हैं, और कुछ तो नहीं खाते हैं। दवाई खाना रहता है, इतना दवाई बहुत दूर दूर से करा लिया। आपका शरीर बता रहा है कि आपका खान पान ठीक नहीं है। सर दवाई ही एक पुड़िया के खाए उसी से शरीर मेरा फैल गया सर। हाँ तो दवाई ना खाओ ना। बीमारी क्या है आपको? बीमारी कहते रही हूँ कि सब एक डेग नहीं चला जाता है सर, अंग अंग दर्द। अब जो हम कहेंगे करोगी मैया? जी। सवेरे पानी पी लेती हो? जी। कितना? 1 गिलास 2 गिलास। सवेरे जब आप जागेंगी भगवान के नाम ले लेते अब सुनो, अब आप ना बोलो, सुन लो और कर लोगे तो आप ठीक हो जाएंगे। सवेरे आप जागो, सबसे पहले 4 गिलास पानी पियो,
वरना 3 तो पीना ही पीना सवेरे, बासा पानी, जी ठीक है। तांबे के बर्तन में भर दो, रात्रि को सवेरे उसे पी लो। कितनी गिलास? 4 गिलास। कम से कम 3 गिलास तो पियो, जी 4 गिलास पियो तो अच्छा है। उसके बाद नहाओ, नहाकर सबसे पहले योग करो। क्या करेंगे? योग। हाँ, थोड़ा भुजंग आसन करो, प्राणायाम करो, गहरी सांसें भरो। इसके बाद सवेरे के नाश्ते में आपको केवल फल खाना है। क्या फल खाना है? कौन सा फल? फल खीरा, सेब है, एप्पल है, सेब है, केला है, और जो भी आप ले सकें आपकी सुविधा के अनुसार फल खाना है। दोपहर भोजन में आपको केवल सलाद, ककड़ी, चुकंदर, गाजर, मूली और थोड़ा सा पालक के पत्ते और अधिक से अधिक सब्जी, दाल। आपको रोटी और चावल नहीं खाना। चावल खाना तो जरा सा, 1 कौर 2 कौर, और रोटी खाना तो आधी। और ज्यादा पेट भरना है ना आपको, तो किससे पेट भरेंगे? सलाद से। सलाद से और सब्जी से और दाल, दाल सब्जी और सलाद। क्या खाएंगे भोजन में? दाल सब्जी सलाद। हाँ, चावल खाएंगे? नहीं। रोटी खाएंगे? नहीं। हाँ, रोटी नहीं, चावल नहीं। हमारे घर आप यदि सलाद खाएं भरपेट और दाल सब्जी खाएं और रात को आपको कुछ नहीं खाना। रात को आपको कुछ नहीं खाना, एक टाइम खाओ। सुबह नाश्ते में फल, दोपहर को बढ़िया सलाद, दाल और सब्जी। इसके बाद रात्रि को कुछ नहीं, हो सके शाम को दूध पी लो। बस आप 1 महीने कर लो, सारी गोली दवाई बंद हो जाएंगी, स्वस्थ हो जाएंगी। शरीर को जितना चाहिए उतना आप देते नहीं हैं, और जो नहीं चाहिए वो ठूंसते रहते हैं। तो शरीर तो मशीन है, बिगड़ेगी मशीन। मरण सब बच्चों का, हमारा एलर्जी बहुत रहता है। अब हम बता रहे हैं, जो कह रहे हैं वो करो। डॉक्टर के पीछे भाग रहे हैं तो भागते रहो फिर। जय श्रीमन नारायण गुरुजी। जय श्रीमन नारायण। गुरुजी, गुरु मंत्र लेना है कल सुबह 7:30। और आपसे गुरु माँ से मिलना था। ठीक है, कितने बजे? वो बता देंगे आचार्य जी। और गुरुजी ऐसे कहते हैं, घर में अगर किसी की मृत्यु हो गई तो क्या साल भर में कोई पूजा पाठ या कोई त्योहार नहीं मनाते? सब मनाते हैं, क्यों नहीं मनाते? ऐसे बोलते हैं कि 1 साल तक मान हो गया, अब नहीं करना चाहिए। हाँ, तो उनसे बोलना 1 साल तक झूठ भी मत बोलो, 1 साल तक छल भी मत करो, कपट भी मत करो, ईर्ष्या मत करो, चुगली, बाकी सारा पाप करेंगे, बस पुण्य रोक देंगे। कितने मूसर हैं। जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। इन सबको मिर्ची का धुआं देने का मन करता है। उल्टा लटकाओ और मिर्ची का धुआं दो। पूजा बंद करेंगे? बताओ, झूठ कपट बंद नहीं करते, छल बंद नहीं करते, क्यों? सही है। गुरुजी राधे राधे जी। गुरुजी, मेरा एक प्रश्न है। अभी तक हमने अपने बुजुर्गों से सीखा है कि अपने से बड़े का नाम नहीं लेते, तुम या आप करके बोलते हैं। फिर भगवान तो सबसे बड़े हैं, उनका नाम क्यों लेते हैं? भगवान का नाम लेने का अधिकार दिया गया है ना, शास्त्र हमें अधिकार देते हैं। आपको अधिकार, देखो इस भारत देश में कितनी सारी स्त्रियां हैं? बहुत सारी हैं। है ना? आपकी पत्नी है? जी नहीं। शादी नहीं हुई अभी? नहीं। शादी जब होगी आपकी, अच्छा आप किसी भी औरत का हाथ पकड़ सकते हैं? जी नहीं। लेकिन जब आपकी शादी हो जाएगी तो आप अपनी पत्नी का हाथ पकड़ के चल सकते हैं। अभी कोई भी स्त्री का आप हाथ पकड़ेंगे तो आपको लाठी पड़ सकती है, लेकिन शादी के बाद आपको लीगल सर्टिफिकेट मिल जाता है कि आप अपनी वाली का हाथ पकड़ के जा सकते हैं। तो नारियां तो सब हैं, लेकिन अपनी वाली का आप हाथ पकड़ सकते हैं, लीगल सर्टिफिकेट मिल गया। आप उसी प्रकार सर्टिफिकेट शास्त्र हमें दे रहे हैं लीगल, कि आप भगवान का नाम ले सकते हैं, क्योंकि वो सबसे बड़े हैं और उन्हीं का सहारा है हम सबको। तो वो जपने का मिला है, जैसे पत्नी का हाथ पकड़ने का आपको सर्टिफिकेट मिलने वाला है कुछ दिन बाद। अच्छा महाराज जी, शास्त्र में ये भी लिखा है कि हिंदू है तो वो हनुमान या श्री कृष्ण इसी को पूज सकता है, या सबको ही पूज सकता है? सबको ही मतलब मुसलमान भी हैं और भी धर्म है, उनमें से किसी को? तो आप भी पूछते हैं क्या? जी नहीं, मैं तो हिंदू हूँ, तो कृष्ण जी को मानता हूँ। हाँ, तो कृष्ण जी को मानिए ना। भगवान राम, भगवान हमारे यहाँ
भगवान नारायण, भगवान राम, भगवान कृष्ण, यही भगवान है, भगवान शिव, गणेश जी, हनुमान जी, ये हमारे जो सनातन धर्म के देवी देवता हैं, इन्हीं की उपासना करिए। और सनातन धर्म ही सर्वश्रेष्ठ धर्म है, बाकी सब पंथ हैं, बाकी सब मजहब है, धर्म तो एक ही है सनातन। और सबके क्यों, एक बात बताओ जी, पत्नी अपने पति के होते हुए औरों के पास जाए तो वो सही औरत है कि गलत है? गलत। हाँ, जब आपके अपने धर्म में अपने भगवान हैं तो उन्हें छोड़ छोड़ के अन्य जगह जाना सही कैसे हो सकता है? जी ठीक है, थैंक यू। खुश रहिए। गुरुदेव भगवान के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। मैं आपके कुछ लिखा हूँ आपके बारे में। हाँ। चलाए भैया चलाए भाभी गौरी गोपाल असरमिया, चल चल के काला हमारे गुरुदेव के दर्शनिया, बीड़ी भी छूटी दारू भी छूटी, गांजा पिए जाए वाला स्थानिया, नशा के चक्कर में बेच दिहले राहे के रहनिया, चल चल के करला मोर गुरुदेव के दर्शनिया, बांके बिहारी के दर्शन करिया, भोजन करे गौरी गोपाल असरमिया, चल चल के करला मोर गुरुदेव के दर्शनिया। राधे राधे गुरुजी। खुश रहिए। सुंदर और सुनाना। बढ़िया बढ़िया सुंदर। यहाँ ले आना बेटा, आगे भी माइक, ये बोलो बेटा। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। मैं एमपी से हूँ, विदिशा जिले से। मेरा एक ही सवाल है आपसे कि मुझे बहुत गुस्सा आता है, और जब गुस्सा आता है तो मैं किसी की भी नहीं सुनती, जो मन में आता है वो बोल देती हूँ किसी से भी, बस यही सवाल। तो इसको बेटा आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, आप ही हैं जो कर सकते हैं। प्रैक्टिस, अभ्यास, धीरे धीरे। आपने अभी थोड़ी देर पहले यही सवाल एक भैया जी ने कहा, पूछा तो हमने बताया, चुप रहो और आप अपने को जीतो। यही तो है मन को केंद्रित करना। आपका मन है, आप ही समझाएंगे उससे। कथा सत्संग करो, अपने आप धीरे धीरे परिवर्तन आप में दिखेगा। जी। जय श्रीमन नारायण गुरुजी। बड़ी दूर से चल कर आई हूँ गुरुजी तुम्हारे दर्शन के लिए, बड़ी भाग दौड़ में खींच चली आई हूँ गुरुजी तुम्हारे दर्शन के लिए। जय श्रीमन नारायण गुरुजी। मैं अमरावती से हूँ, मेरा नाम सौ संगीता राठी है। मैं और मेरे पति उमेश राठी आपके बहुत पॉजिटिविटी मिलती है आपको सुन के। मेरे जीवन में ठाकुर जी की बहुत कृपा है, बहुत ज़्यादा कृपा है। सिर्फ हम आप दोनों के इतने ज़बरदस्त मोटिवेट होते हैं आपके विचारों से, इसीलिए मैं कुछ लाइन अभी आपके लिए बनाई। गुरुजी आपका क्या कहना, गुरुजी आपका क्या कहना, भगवान का तराशा हुआ खजाना हो आप, भगवान का तराशा हुआ खजाना हो आप, बड़ी प्यारी वाणी के काबिल हो आप, बड़ी सुमधुर वाणी के काबिल हो आप। ओहो सुंदरता की तो पहचान हो आप, सुंदरता की तो पहचान हो आप। क्या कहे गुरुजी, आपके दर्शन जो मुझे मिले, क्या कहूँ मैं गुरुजी, आपके दर्शन जो मुझे मिले, क्योंकि वृंदावन की जान हो आप, वृंदावन की जान हो आप। खुश रहिए। काश मुझे आपके और नजदीक से दर्शन हो जाए। अभी अंदर बैठेंगे, आप सबका दर्शन करेंगे। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, जब पूरी दुनिया सब कुछ श्री कृष्ण भगवान ही चलाते हैं, तो अच्छे या बुरे कर्म इंसान के हाथ में कैसे? अच्छा ये बताओ जी, आपकी गाड़ी है? जी। कौन सी? बाइक है। बाइक है, 4 चक्के की नहीं है? नहीं। चलो भगवान करे 4 चक्के की आपकी गाड़ी हो। जी।
यदि आपके पास 4 चक्के की गाड़ी होती, 4 व्हीलर जी, और वो गाड़ी ड्राइवर चला रहा होता जी, और आपकी मर्जी से चला रहा होता, आप बोलते ड्राइवर को जाओ स्टेशन, जाओ एयरपोर्ट, जाओ बाजार, जहां आप बोलेंगे आपकी गाड़ी लेकर ड्राइवर वहीं जाएगा। वो अपने मन से नहीं चलाता, जहां आप बोलते हैं वहीं जाते। गाड़ी आपकी इच्छा से चलती है, बोलो हाँ या ना। जी जी बिल्कुल। लेकिन एक दिन गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया ड्राइवर के द्वारा, अब बताओ क्या वो आपकी इच्छा थी? नहीं। जबकि गाड़ी आपकी इच्छा से चलती है, लेकिन एक्सीडेंट हुआ, वो आपकी इच्छा नहीं थी, क्योंकि वो ड्राइवर के पास कंट्रोल था। आपने ड्राइवर को गाड़ी दी तो ड्राइवर के पास भी तो कंट्रोल होता ना गाड़ी का, ब्रेक है, एक्सीलेटर है, वो चाहे तो जहां जैसे चलाए, जैसी रफ्तार से चलाए। उसी तरह ईश्वर ने आपको थोड़ा सा कंट्रोल दे रखा है, बुद्धि का, विवेक का। आपको पता है, मैं कहूं कि आप कुएं में कूद जाओ, आग में हाथ डाल लो, क्या आप डाल लेंगे? नहीं, क्योंकि आपको पता है ये गलत है, आग में हाथ डालेंगे जल जाएगा। उसी तरह ईश्वर की मर्जी से संसार चलता है, जैसे आपकी मर्जी से गाड़ी चलती है, लेकिन एक्सीडेंट होता है तो वो आपकी मर्जी नहीं, ड्राइवर की गलती। उसी प्रकार हम सबका ड्राइवर मन है, और वो मन यदि गलत करता है तो आप कर लेते हैं, इसलिए गलती आपकी है। भगवान थोड़ी कहते हैं तुम चोरी करो, तुम किसी के साथ छल करो, आप अपनी बुद्धि से करते हैं तो भोगेंगे आप, वो आपकी गलती, भगवान का कोई कसूर नहीं है। भगवान ने आपको स्वतंत्र किया है बुद्धि देकर, आपको इतना तो पता है ना क्या सही है क्या गलत है। यदि आप पागल होते तो पागल होते आप, फिर आप जो करते माना जाता कि वो भगवान की इच्छा है, लेकिन आपके पास बुद्धि है, इच्छा तो भगवान की इच्छा से ही सब होता है, लेकिन फिर भी ईश्वर ने आपको सही गलत की बुद्धि विवेक दे रखी है। ये आपको निश्चित करना होता है कि क्या सही है और क्या गलत है, तो वो आप निर्णय लेना। इसलिए ईश्वर ने बुद्धिमान बनाया है ना इंसान को। 84 लाख योनियों में जितनी बुद्धि इंसानों को दी है, किसी के पास इतनी बुद्धि नहीं है। शेर के पास इतनी बुद्धि नहीं, हाथी के पास इतनी बुद्धि नहीं, शरीर भले बड़ा बड़ा है लेकिन बुद्धि इंसानों के पास ईश्वर ने, इसलिए आपको ईश्वर ने बुद्धि देकर स्वतंत्र कर दिया। अब सही गलत निर्णय आप लेते रहो, ठीक है? जी जी। आप किसी को मारेंगे तो भगवान थोड़ी कहते हैं कि तुम मारो, भगवान ने तो तुम्हारे अंदर दया भी भरी है, करुणा भरी है, तुमने क्यों अपनी दया का परिचय क्यों नहीं दिया? क्यों ने तुमने अपनी दया का मुंह बंद कर दिया और तुमने मर्डर कर दिया, किसी की जान ले ली? तो भगवान ने तुम्हें सब दिया है, दया दी, करुणा दी, क्षमा दी, ज्ञान दिया, विवेक दिया, बुद्धि दी, सब तो दे रखा, फिर भी तुम मिस यूज करो, गलत राह पर चलो, तो भगवान जिम्मेदार नहीं, हम स्वयं जिम्मेदार हैं। राधे राधे। राधे राधे। समझ में आई बात? राधे राधे गुरुजी। हाँ बेटा, राधे राधे। मैं आपको एक भजन सुनाना चाहती हूँ। सुना दो बेटा। बंसी ओ बंसी इतना बता दे तूने कौन सा पुण्य किया है, बंसी ओ बंसी इतना बता दे तूने कौन पुण्य किया है, खुश होकर हाना ने तुझको हाथों में थाम लिया है, बंसी बोलो ना, बंसी बोलो ना, बंसी बोलो ना। बहुत बढ़िया, सुंदर, खुश रहो। गुरुजी राधे राधे। जी। मेरा ये प्रश्न है, स्कूल में जैसे गायत्री मंत्र होता है तो उसको कहते हैं मन में बोलना चाहिए, तो उसमें उस वक्त क्या करना चाहिए? गायत्री मंत्र वेद मंत्र है, और जहाँ गायत्री मंत्र आता है वो गायत्री मंत्र को अंदर बोला जाता है, बाहर का विषय नहीं है वो, कुछ चीजें भीतर का विषय होती हैं, बाहर का विषय नहीं होता है ना। तो उस समय में बोलना चाहिए या नहीं? अब स्कूलों में तो हनुमान चालीसा का पाठ होना चाहिए, और स्कूलों में गायत्री जो है ना, गायत्री मंत्र का उच्चारण लोग करते हैं, हनुमान चालीसा का करें तो ज़्यादा अच्छा है, श्लोकों का उच्चारण करें, अन्य श्लोक स्तुतियाँ हैं उनका उच्चारण करें, ज़्यादा अच्छा है। करने में कोई बुराई नहीं है, पर जो नियम है वो ये कहता है कि मन में ही अंदर ही होना, ये अंदर का विषय है। अब कोई कर रहा है तो क्यों कर रहा है वो अलग विषय हो गया, पर नहीं करना चाहिए। ये हम जो सुने हैं, जो जानते हैं, जितना उतना आपसे कह रहे हैं कि ये अंदर का विषय, कुछ चीजें अंदर की होती हैं, कुछ चीजें बाहर की होती हैं। और शंकर जी ने ब्रह्मा जी का 5वां सिर क्यों काटा था? ब्रह्मा जी ने नहीं, भगवान शंकर ने नहीं काटा। बात ऐसी है कि जिस सिर से वो सरस्वती पर मोहित हो गए,
वो सिर काट दिया गया। वहाँ पर शिव जी भी थे, सनकादि भी थे, और उनके द्वारा वो शरीर, उनका वो सिर भस्म हो गया, है ना। कह सकते हैं कि शंकर जी ने, पर शंकर जी ने नहीं काटा। वो कटा हुआ सिर, छोड़ा हुआ वो शरीर, फिर ब्रह्मा जी ने शरीर छोड़ दिया कि उन्होंने अपराध कर लिया। उस शरीर से जो छोड़ा, उस शरीर को कोहरा कहते हैं। जो कोहरा है ना, ठंडियों में पड़ता कोहरा, कोहरे के रूप में उनका शरीर परिणत हो गया। ठीक है भैया। राधे राधे गुरुजी। जी। हमने आज कान्हा जी लिए हैं, तो उनका जन्मदिन कब मनाएं? जन्माष्टमी को या उनको बैठाएंगे उस दिन? जिस दिन बैठा उस दिन भी उत्सव मनाओ, जिस दिन जन्माष्टमी आए उस दिन भी उत्सव मनाओ। ठीक है। राधे राधे गुरुजी। जय श्रीमन नारायण गुरु जी। जी। आपके चरणों में मेरे कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। मेरा नाम प्रियंका कुमारी है। मैं मधुबनी बिहार से हूँ, दिल्ली से आई हूँ। मैं पहली बार वृंदावन आई हूँ गुरु जी। और मेरा प्रश्न ये है कि जो आप जो कथा कहते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है सुनने। खुश रहिए। और मैं आप जो ज्ञान के बात कहते हैं ना, बच्चे को मैया और पिताजी सिखाने के लिए, जब से मेरा बेटा 1.5 साल का था ना, तब से मैं इसको ऐसे मैया और पिताजी बोलना सिखा दिया कि अब ये मम्मी पापा कभी बोलते ही नहीं है। वाह, सुंदर। बेटा गुरु जी को राधे राधे। मैया बोलता है, पिताजी बोलता है। सुंदर। राधे राधे बेटा। राधे राधे। खुश रहो। गुरु जी, मेरे पति है ना, वो गुस्सा करते हैं बहुत। किस पर? ऐसी गुस्सा, जैसे मैं अच्छी अच्छी बात बोलूंगी तो इसको गुस्सा आ जाता है। कहाँ है? पीछे में। पीछे में। पीछे में। तो गुस्सा उनसे बोलना ना करें। आप बाप के पास होते तो हम समझाते उनको। ये पीछे में खड़े हैं। ले आओ, जाओ जल्दी लाओ। गुरु जी राधे राधे। राधे राधे। जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। गुरु जी, मैं बता नहीं सकती आपको देख के कितना मैं प्रसन्न हूँ गुरु जी। और मैं इतने मुश्किल से यहाँ आ पाई हूँ गुरु जी। मैं जब वृंदावन को निकली थी, बस बांके बिहारी से यही कह रही थी कि मुझे गुरु जी के दर्शन करवाना, भगवान मुझे गुरु जी के दर्शन करवाना। और देखो उन्होंने मेरी सुन ली। और मैं पहले बांके बिहारी जी के दर्शन करने नहीं जा पाई, पहले आपके पास आ गई। खुश रहिए, भगवान सुखी रखें आपको। गुरु जी, मेरा एक सवाल है आपसे। गुरु जी, मुझसे ना कुछ ऐसी गलती हो गई है गुरु जी कि मैं कुछ कह नहीं सकती गुरु जी। कोई बात नहीं, गलती सब करते हैं, आगे से मत करना बस। गुरु जी, पहले ज्ञान मतलब जानती तो सब कुछ थी, लेकिन इतना ज्ञान नहीं था और आपकी भागवत नहीं सुनती। कोई बात नहीं, आगे अब मत करना। गुरु जी, जब से आपकी भागवत सुनी हूँ ना, मैं बस यही सोचती हूँ कि आगे मुझसे कोई गलती ना हो। बस यही कोशिश, और बस पूरा मन मैंने भगवान पे अपना लगा लिया है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं ये सोचती हूँ गुरु जी, मुझे भगवान माफ करेंगे कि नहीं? पश्चाताप से बड़ी कोई अग्नि नहीं होती। उस अग्नि में हर पाप जलकर भस्म हो जाता है। गुरु जी, मैं ये सोचती हूँ जब भगवान सबसे बड़ी आग कौन सी है? जोर से। पश्चाताप। हाँ। गुरु जी, मैं जब ये सोचती हूँ भगवान ने वैश्याओं पे भी कृपा की है, वो इतने दयालु हैं, क्या मुझ पे करेंगे कि नहीं? सब पर कृपा करते हैं। अजामिल पर कृपा की, पिंगला पर कृपा की, सब पर। खुश रहो। गुरु जी, एक सवाल ये है कि हम जाति नाई जात हैं, जैसे हम एकादशी व्रत रहते हैं तो हम अपने जैसे पिताजी को रखना चाहें तो वो बाल काटने का मतलब काम करते हैं। कोई बात नहीं, काम आपका है, काम करते रहिए। तो ये कहते हैं कि उसमें बाल वाल काटना, फूल वूल तोड़ना, ये सब नहीं करना चाहिए। ना ना, कर्म करते हुए भगवान का स्मरण करना, कर्म नहीं छोड़ना। जो काम है उसे करो और भगवान का स्मरण बनाए रखो। और गुरु जी, एक ये प्रश्न है मेरे, बहुत बचपन से ये प्रश्न आता है गुरु जी कि जैसे हमसे कोई गलती हो जाती है तो हम मतलब हमारे साथ भी गलत होता है। कोई हमारे साथ, हम किसी के साथ बुरा करेंगे तो हमारे साथ भी वैसा ही होगा। अगर जो हमारे साथ जो करेगा तो उसको भी वैसी सजा मिलेगी, और उसके साथ जो ही करेगा उसको भी मिलेगी। ऐसा चलता रहेगा। आखिर ऐसा कब तक होगा? और ऐसा तब तक चलेगा, ऐसा तब तक चलेगा जब तक व्यक्ति अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित नहीं कर देगा। इसलिए तो बोलते हैं समर्पण करो। जी गुरु जी, समर्पण सबसे बड़ी है। और गुरु जी, मेरे पति हैं, उनको भी बहुत गुस्सा आता है और मुझसे ना गुरु जी बस घर का काम जल्दी जल्दी नहीं होता ना, तो मुझे डांटते रहते हैं काम वाम करने के लिए। बस उनको गुस्सा थोड़ा आता जल्दी है। कर लिया करो काम। जी गुरु जी। खुश गुरु रहो, जी, अपना आशीर्वाद दो हमारे परिवार को। खुश रहो। राधे राधे गुरु। राधे राधे। जल्दी बोलो बेटा। राधे राधे गुरु जी। मैं आपको भजन सुनाऊंगी। क्या?
भजन करो मस्त जवानी में बुढ़ापा कितने देखा है। भजन करो मस्त जवानी मैं बुढ़ापा कितने देखा है। आँख से देख ना पाओगे, पैर से चल ना पाओ, कटासक छून ना पाओगे। भजन करो मैं जवानी में बुढ़ापा कितने देखा है। भजन करो मैं जवानी में बुढ़ापा कितने देखा है। सुंदर, बुढ़ापा कितने देखा है, सुंदर। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। खुश रहिए। मैं अनुज सिंह गोरखपुर से आया हूँ। पिछली बार मैं दिसंबर में आप यहाँ आया था, मुलाकात हुआ था। कथा मैं आपका नियमित सुनता हूँ और आज गुरु दीक्षा भी ली है पत्नी के साथ। और मेरा एक प्रश्न है गुरु जी कि हनुमान जी की एक चौपाई है, चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत जियारा। तो हनुमान जी चारों युग में रहे तो 3 का तो उल्लेख मिलता है, लेकिन सतयुग में किस रूप में रहे और उनका पंचमुखी रूप कब दर्शन हुआ? चारों युग प्रताप तुम्हारा, सतयुग में, त्रेता में तो हनुमान जी थे, द्वापर में भी हनुमान जी थे जी, अर्जुन के साथ युद्ध में झंडे के ऊपर विराजमान थे जी, और अभी कलयुग में भी है। अब कलयुग के बाद फिर सतयुग आएगा जी, तो सतयुग में भी हनुमान जी का प्रताप रहेगा। तो किस रूप में सतयुग में रहे सर? हनुमान जी के रूप में रहेंगे, क्योंकि हनुमान जी को अमरता का वरदान मिला है त्रेता में जी। तो त्रेता में माँ ने कहा कि जाओ अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असवर दीन जानकी माता, अमरता का भी वरदान दिया। अजर अमर गुण निधि सुत हूँ करहूँ बहुत रघुनायक छाऊँ। जाओ अमर हो जाओ हनुमान जी। तो त्रेता से अमरता का वरदान मिला। तो त्रेता के बाद द्वापर, कलयुग, अब सतयुग आएगा तो चारों युग हो जाएंगे। सतयुग में भी हनुमान जी, फिर त्रेता द्वापर कलयुग। सर सतयुग में किस रूप में उनका? हनुमान जी के रूप में ही रहेंगे वो। अच्छा ठीक सर। और पंचमुखी का दर्शन कब हुआ उनका? जब रावण भगवान को हर लेके नीचे पाताल लोक लेकर गया तो वहां पर देवी के सामने 5 दीपक जल रहे थे जी। तो जो एक साथ 5वां दीपक बुझाएगा जी, उसके हाथों मृत्यु होगी जी, अर्थात वो पता लगा पाएगा राम जी का जी। तो फिर हनुमान जी ने पंचमुखी वहां धारण किए भगवान राम की सेवा के लिए, भगवान राम के लिए। क्या पंचमुखी मूर्ति का जो है पूजन किया जा सकता है? हाँ करते हैं, कुछ लोग हैं पंचमुखी हनुमान जी हैं जी। गुरु जी मेरे 2 बेटे हैं और एक तो शिक्षक है और एक पुणे में जो है इंजीनियरिंग है। मेरा बस यही परिवार है और 2 बहुएं दोनों की, और एक छोटे के वाली की बच्ची है और एक 2 नाती हैं हमारे जी। सबको, पूरे परिवार को बस आशीर्वाद चाहिए आपका। खुश रहिए, खुश रहिए। जय गुरु जी, जय श्रीमान नारायण। खुश रहिए। आज जी बताइए। राधे राधे गुरु जी। जी। मैं और मेरी पत्नी जब भी आपको टीवी पर हम लोग देखते हैं प्रवचन करते हुए, वहाँ बैठ जाते हैं हम लोग, बिना पूरा समय के उठते नहीं हैं। आज मेरी पत्नी बड़ी चंचलता से आई कि नहीं आज बाबा का हम दर्शन करके ही जाएंगे। मैं बिहार छपरा जिला से आता हूँ जी। मैं पेशा से वकील हूँ जी। मेरा अनुभव बाबा 2008 में हम जा रहे थे अपने घर, एक बाबा पंडित वशिष्ठ नारायण शास्त्री जी से मुलाकात हो गई ट्रेन में, जो बलिया से भागवत करके जा रहे थे। हमको उन्होंने एक फल दिया और एक किताब दिया, उसको ले जाकर पत्नी को दिए। वो फल उस पूरे बाल बच्चे, 2 बेटा 2 बेटी सबको खिलाई, हम लोग भी खाए। ऐसा उसमें सुगंध बुझा रहा था। तो अगले साल एक गीता जयंती हम लोग हर साल मनाते हैं। उस गीता जयंती का मैं महासचिव हूँ। चंदा वसूल करके बाबा को बुलाए, भागवत कथा उस 7 दिन किए। अब मेरा अनुभव है बाबा, हमने बढ़ चढ़ के अब फिर दूसरे साल
इनका मन हुआ पत्नी का कि नहीं, हम लोग अपने बड़का हॉल में कराएंगे। हम लोग कराए। जो अपनी बेटी की हम शादी ने किया, एक बेटी का, तो तिलक दहेज देने के लिए हम लोग जैसा 5 लाख रुपया, जो कि हम 3% पर 3 लाख कर्जा लेकर के बेटी का घर तो अच्छा शादी किए, आज भी वो इतना बढ़िया है। लेकिन फिर अगले साल जब हम भागवत कथा कराए तो अब ऐसा अपना अनुभव बताए कि दोनों लड़का कहा कि कंपटीशन करा रहे थे, नहीं किया, और कहा कि हमको जो बिजनेस है करा दीजिए। वो पसंद किया, हम करा दिए। 65,000 का हम पूंजी दिए, और उससे वो दोनों लड़का अपने व्यवहार कुशलता से बढ़ाते बढ़ाते आज इतना कर दिया कि हमको कहता है कि पापा आप हर साल कराइए, हम पैसा देते हैं, 2 लाख 4 लाख 5 लाख जितना लगे। हम लोग दोनों आदमी इतना खुश हैं कि हम लोगों का प्लेन से कहाँ कहाँ सब चारों धाम हमेशा साल भर 6 महीना पर हमको कहता है कि अब वकालत करने आप काहे जा रहे हैं। तो हमने लगातार 4 साल दोनों पति पत्नी मुख्य जजमान बन के आगे बैठकर अब भागवत कथा हम लोग सुने कराते हैं बड़ी। तो इससे दिन दूना रात चौगुना हम लोगों का बढ़ोतरी है। क्या ये अनुभव मेरा अपना अनुभव हम बता रहे हैं। सही है, भागवत जी की शरण में जो आ जाए उसकी दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की होती ही होती है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, बहुत सारे। सबसे पहले हम जब पहली बार भागवत करने बाहर गए तो एक सज्जन थे जो यजमान बने, उनकी शादी को हुए बस वर्षों हो गए, संतान नहीं हो रही थी, और उन्होंने भागवत जी सुनी और भगवान की कृपा से भागवत जी के बाद जुड़वा 2 पुत्रों का जन्म हुआ। तो ये मतलब भागवत जी ना जो कामना आपकी है भागवत जी जरूर पूरा करती है। सही है ये। राधे राधे बा। आज के लिए इतना ही रखते हैं। जो YouTube पर जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो प्रश्न है आपके वो कल होंगे। ये छोटी सी, इनसे बात करना है क्या? इनसे बात करा दो। खड़े हो जाओ बेटा आप। इनको ना दिखता नहीं है। और बोलो बेटा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीप्ति मोदी है और हम गुजरात अहमदाबाद से आए हैं। तो आपकी आंखों में क्या हो गया? नहीं, मुझे हाई फीवर हो गया था उसकी वजह से 13 साल के बाद मेरा विजन चला गया। तो अब इसकी संभावना नहीं है ठीक होने की? नहीं, नसें सूख गई है ना, तो इसकी वजह से नहीं हो सकता है। 4 ऑपरेशन भी करवाए हैं लेकिन कुछ भी नहीं हो सकता है। तो आप कैसा, आपको आगे भविष्य के लिए आपने क्या सोचा है? मैं अभी एक्चुअली बैंक ऑफ बड़ौदा में जॉब करती हूँ, गवर्नमेंट जॉब करती हूँ। वाह। हाँ। तो आप आंखें नहीं है तो जॉब करने में दिक्कत नहीं जाती? नहीं, हमारा जो सॉफ्टवेयर आता है एक स्क्रीन रीडर करके जो होता है उससे हम काम कर सकते हैं। अच्छा। हाँ। सुंदर सुंदर। तो आप खुश हैं फिर अपनी जिंदगी में? हाँ, पूरा मेरे पास सब कुछ है, ऐसा मुझे फील होता है। वाह, भगवान आपको सुखी रखें, प्रसन्न रखें। आपके आशीर्वाद। वो बोलती है कथा सुनते हैं आप? आंखें मिल जाए तो बस अनिरुद्ध महाराज को मिलना है मुझे, बस उनको देखना है। मैं हर रोज बखान करती हूँ आपका, और मैं भागवत पूरा इनके सामने सुनाती हूँ घर में। रोज एक अध्याय सुनाती हूँ, फिर भी जॉब जाती है। एक अध्याय सुन के ही जॉब जाती है, वरना नहीं जाएगी। भगवान सुखी रखें। भागवत जी का इतना प्रताप है, उनको सब है, पर बस आंखें नहीं है। वो रोज गाती है। कोई बात नहीं, मन की आंखों से भगवान को देखेंगी वो। मन की आंखें हैं। और वो बोली चरणा मुझसे चरणों तक। खुश रहिए। चलिए, भगवान सुखी स्वस्थ रखें आपको। आज के लिए इतना ही। सबको जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। जिन्हें मिलना है आप सब अंदर चलिए, पीछे के द्वार से आप अंदर आइए। सब लोग जिन्हें भी मिलना है, सबसे मिलना अंदर होगा। चलिए सब लोग फास्ट। सबको जय श्रीमन नारायण, राधे राधे, शुभ रात्रि। जिनको मिलना है